सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस श्री से वर्मा है। और जैसे कि थंबनेल देख के सबको पता चल गया होगा आज का ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो जैसे कि मैंने लिखा हाउ टू स्टार्ट फिजिक्स फ्रॉम स्टार्टिंग, फिजिक्स स्टार्टिंग से कैसे करें। जो नीट 2024 के एस्पायरेंट्स हैं जो भी हैं, ठीक है, वो कैसे शुरू से ही फिजिक्स अपना स्ट्रॉन्ग करें ताकि वो एक अच्छा नंबर ला सकें, 130, 140, 150 प्लस मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो देखिए हाउ इंक्रीज फिजिक्स मार्क्स फ्रॉम नेगेटिव मार्किंग टू 150 प्लस। ये क्या है, आप सोचे नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या, मैं जब पहले साल तैयारी करता था मेरे कोचिंग के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग में भी मार्क्स आ चुके थे, मतलब -5 -6 ऐसे भी मार्क्स रहते, क्योंकि मुझे चीज़ें नहीं समझ आती थी उतनी। ठीक है, तो करते करते मैं 10, 12, 13, 15 ऐसे मार्क्स तक पहुंचा। और फाइनली जब मैंने नीट का एग्जाम दिया, जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरे 26 मार्क्स आए थे नीट में। ठीक है, तो आप सोच रहे हैं 26 से यहाँ तक पहुँचना, 150, 135 तक पहुँचना कैसे किया मैंने। तो मैं वही बताने वाला हूँ, ठीक है ना, मैंने कैसे किया। कैसे देखिए, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कैसे करें। फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहली बात आपकी बेसिक मैथमेटिक्स तैयार होनी चाहिए। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी तैयार होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग हैं बायो वाले, हम लोग का मैथ वैसे ही वीक होता है। ठीक है, कैलकुलेशन हम लोग को ज़्यादा आता नहीं है, ज़्यादा टफ कैलकुलेशन हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग को तैयार होना चाहिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो बात करेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, आपको पता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। डेरिवेशन जो होता है वेलोसिटी v ds बाई dt, a dv बाई dt, वर्क का, फोर्स का, मोमेंटम का, जितने भी रिलेशन है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले, उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मुलेस तैयार होने चाहिए, लॉग के वैल्यूज, लॉग के फॉर्मुलेस तैयार होने चाहिए। और ग्राफ में क्या, ग्राफ कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, एवी से एटी से वीटी, वीटी से एसटी कैसे कन्वर्ट करते हैं, कब क्या कांस्टेंट होता है तो क्या बढ़ता है, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, एम एक्स माइनस एम एक्स प्ली, इन सब का ग्राफ कैसे होता है, कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है। ठीक है, कई सारे रिलेशन है जो ये बेसिक मैथमेटिक्स में आते हैं, तो ये आपका तैयार अच्छे से तैयार होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे वेक्टर। वेक्टर क्या है, वेक्टर को देखिए हार्ट ऑफ फिजिक्स बोला गया, क्यों, क्योंकि देखिए वेक्टर एक ऐसा यूनिट है जो कि हर चैप्टर में यूज होता है। आप वर्क एनर्जी पावर से लेकर कोई भी ग्रेविटेशन से लेकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सेमीकंडक्टर, और मतलब मॉडर्न फिजिक्स, कई भी सारी चीज़ें, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहाँ पे ये वेक्टर यूज होता ही होता है। तो वेक्टर तैयार होना बहुत जरूरी है। ये दोनों चीज़ देखिए, ये दोनों चीज़ बहुत अटमस्ट है, ये आपको करना ही करना है। बेसिक मैथ वेक्टर तैयार होना चाहिए, तभी आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होगा, वरना इम्पॉसिबल है कि आप 100+ मार्क्स लाएंगे फिजिक्स में। ठीक है, फॉर्मूला तैयार करने से कुछ नहीं होगा, कंसेप्ट भी आप समझ रहे हैं, ये अगर नहीं तैयार है ना तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बात करें, देखिए फॉर एनी चैप्टर, कोई भी चैप्टर हम लोग जब पढ़ते हैं तो क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है करना। ठीक है, जैसे देखिए कोचिंग में आप क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन, कोई भी क्लास कर रहे हैं, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, अच्छा ही पढ़ा रहे हैं टीचर्स। ठीक है, तो पहली बात कंसेप्ट फ्रॉम द लेक्चर्स, कंसेप्ट फ्रॉम द लेक्चर्स। ठीक है, टीचर जब भी कुछ पढ़ाता है तो उस पर चीज़ें ध्यान देना चाहिए एकदम अच्छे, एक एक वर्ड पे उन पे ध्यान दीजिए, वो क्या कह रहे हैं क्या बता रहे हैं। क्या पता मैं क्या, मेरा क्या था, जब मैं क्लास कोचिंग की क्लास करता था तो जो मेरे सर पढ़ाते थे फिजिक्स के, तो मैं एक एक उनके शब्द पे ध्यान देता था कि हाँ क्या बोल रहे हैं मेरे सर, क्या कह रहे हैं, मतलब कौन सा कंसेप्ट कैसे समझा रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, एग्जाम्पल कैसे दे रहे हैं, रेन अम्ब्रेला वाला ऐसे कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में बना रहे हैं, उस डायरेक्शन में बना रहे हैं। तो मैं एक एक चीज़ को नोटिस करता था और उसी बेसिस पे मेरे क्वेश्चंस भी सॉल्व होते थे, है ना। तो फॉर्मुला तैयार होना चाहिए। मैक्सिमम पीवाईक्यू इमीडिएटली आप सॉल्व करिए वाइलेटिंग द सेम टॉपिक। कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं सर तो उसके पीवाईक्यू तुरंत आके सॉल्व करिए और कोशिश करिएगा। मैंने लिखा है जेईई मेंस, जेईई मेंस क्यों लिखा है, आप तो नीट एस्पिरेंट है, जेईई मेंस क्यों लगाएंगे, क्यों, उसका एक रीजन है, बहुत ही अच्छा रीजन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जे आपको पता है जेईई मेंस आपको सबको पता है टफ होता है, थोड़ा टफ होता है, मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, क्योंकि वो मैथ वालों के लिए होता है, ठीक है, इंजीनियरिंग वालों के लिए होता है। तो अगर आप जेईई में देखिए कुछ हार्ड ऐसा होता नहीं है, अगर आप जेईई में से क्वेश्चन लगा रहे हैं ना, आप बात मेरी मानिए, आप कोई भी टॉपिक जो सर पढ़ा रहे हैं जेईई में से पहले लगाइएगा, नीट की पीवाईक्यू लगाने से पहले 20-30 क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद नीट के पीवाईक्यू लगाइए। मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको पेन उठाना नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम चीज़ें आपको मतलब मुंह जवानी सॉल्व हो जाएंगी कि हाँ इसका आंसर तो ये होगा, ये फॉर्म लगाएंगे हाँ तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है जो आपको करना ही करना है, तभी आप फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। ठीक है, नोट, डू योर मैक्सिमम फ्रॉम स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से ही मैक्सिमम एफर्ट करना है फिजिक्स में। बायोकेमिस्ट्री आप कभी भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन देखिए एक बार फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो गया ना तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मेरा तीनों वीक था, ना बायो अच्छा था, ना फिजिक्स अच्छा था, ना केमिस्ट्री अच्छा था। जब मेरा दूसरा साल का तैयारी शुरू हुआ तो मेरा तीनों वीक था, ऐसा नहीं था मेरा तीनों तैयार था, ना मैंने एनसीईआरटी बायो का तैयार था, ना केमिस्ट्री, ना फिजिक्स। अब मुझे करना तीनों था, लेकिन मुझे इतना पता था कि अगर मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो गया ना तो मैं फाड़ दूंगा, मैं बहुत अच्छा कर लूंगा। और मैंने फिजिक्स पे शुरुआत के 2-3 महीने बहुत ध्यान दिया था, मतलब 1-2 दिन मैं बायो केमिस्ट्री भले भी स्किप कर दे रहा हूँ, लेकिन मैं फिजिक्स करता ही करता था। मैक्सिमम क्वेश्चन लगाना, मैक्सिमम क्लासेस करना। ठीक है, देखिए कोचिंग के नोट्स पढ़ने से केवल नहीं होगा, क्वेश्चंस भी लगाइए, क्वेश्चंस लगाना जब बहुत जरूरी है फिजिक्स के लिए। ठीक है, नोट ऑन ऑल द फॉर्मूला, थीम नोट का भी पतली से नोट बनाइए जिसमें सारे फॉर्मूला नोट करिए। रिवाइज डेली फॉर्मूला को नोट रिवाइज करिए।
डू मैक्सिमम क्वेश्चन रेदर देन ओनली रीडिंग कोचिंग नोट्स। ये मैंने अभी बताया कि कोचिंग नोट्स केवल पढ़ने से ज़्यादा क्वेश्चंस भी लगे जो कोचिंग में कराया जा रहा है, जो PYQ है, जेई मेंस है, नीट के PYQ वो लगाइए आप, ठीक है। और सबसे जरूरी चीज़ यहाँ मैंने लिखा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। डू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इफ हैव टाइम सॉल्व अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। मतलब क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो होता है फिजिक्स का भी होता है, केमिस्ट्री का भी होता है, बायो का भी होता है, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए होते हैं मल्टीपल चॉइस वाले, तो उसको जरूर लगाइएगा। क्यों? क्योंकि उससे टू द लाइन सेम सेंटेंस सेम क्वेश्चन उठकर आ जाता है। अगर आप PYQ लगाएंगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगाएंगे तो आपको चीजें मिल जाएंगी, जेईई मेंस हो या नीट का हो, ठीक है। और देखिए बस ऑब्जेक्टिव ही नहीं होता, और भी क्वेश्चन होता है, अगर आपके पास टाइम तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप जरूर करिए, इतना करने के बाद पक्का आपको बहुत अच्छा होगा, ठीक है। पक्का आपको मतलब इतना तो श्योर है कि आप 120 130 प्लस मार्क्स लाएंगे। बाकी आप बायो और केमिस्ट्री से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे है, देखिए मैंने यहाँ तक किया है, मैंने नेटिव मार्किंग से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, अगर तो आप भी कर सकते हैं, आप भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और शुरुआत से ही फिजिक्स करिएगा, बीच में से फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करने से स्ट्रॉन्ग कभी नहीं होता है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए अगर फिजिक्स अच्छा करना है किसी को जिसने नीट के एग्जाम दे चुका है या नहीं दिया है, जो 11th वाले हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो फाउंडेशन वाले हैं या रिपीटर हैं, कोई भी हैं जिनका फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप अभी से लग जाइए और अभी से लेकर लगिए, तब आपका चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।